रूस की यात्रा पर जाएंगे, कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। क्या आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? भारत के खिलाफ जाल बिछाएंगे। मियां के सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। टूट गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। जी हां दोस्तों, मियां इमरान आजकल यही कह रहे हैं, कहेंगे भी क्यों नहीं। कश्मीर को लेकर साजिशों का जो ताना बाना उन्होंने बुना था वो टूट गया है, और ऐसा टूटा है कि मियां इमरान के ऐल लग गए हैं। उनकी छटपटाहट देखते ही बन रही है, लेकिन क्या करें, बेचारा किसी को बता भी नहीं पा रहा। रूस के खिलाफ बोलने की हिमाकत करना उसके कुव्वत की बात भी नहीं है, लिहाजा बस यही कह रहा है कि बड़े रुस्वा होकर तेरे कूचे से हम निकले। जी हां दोस्तों, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की नापाक साजिशें एक बार फिर से धराशायी हो गई हैं। इस मुद्दे पर रूस के समर्थन का जो ख्वाब पाकिस्तान ने बुना था वो टूट गया है, लिहाजा अब उसे सूझ नहीं रहा कि वो क्या करे, कैसे अपनी बेइज्जती दुनिया से छिपाए, कैसे अपने मुंह पर लगी कालिक को दुनिया को दिखाए। मियां शायद तुम भूल गए कि सामने जो बैठे हैं वो कोई हलवा नहीं है, भारत के सिरमौर पीएम मोदी हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छों की लंका डहा दी है। फिर तुम्हारी तो औकात ही क्या है, तुम तो उनके सामने बच्चे हो, बच्चे, और वो बच्चे जिसके मुंह के दांत भी नहीं टूटे हैं और तुम्हें हमें काटने की कोशिश कर रहे हो। शायद तुम भूल रहे हो कि हमने तुम्हारे दांत ही नहीं जबड़े भी तोड़ डाले हैं, 32 के साथ तुम्हारे चेहरे की 25 भी बिगाड़ दी है। सो हमसे टकराने की जरूरत करोगे तो तुम्हें मुंह की तो खानी ही पड़ेगी, और तुम्हारा वो हश्र होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आखिर पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर फिर कौन सी नई साजिश रच दी? रूस से क्या चाह रहे थे मियां इमरान, कैसे उनके सपनों के पलीते लग गए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये पूरा का पूरा वीडियो मेरे साथ देखना है और मेरे साथ बने भी रहना है दोस्तों, क्योंकि जिस कश्मीर को लेकर पाक रूस से भी रोना रोने की तैयारी कर रहा था, पहले उसका थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। जान लीजिए कश्मीर का इतिहास, फिर पाक के नापाक मंसूबे हुए ढेर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन 1947 के बाद इस गौरवशाली इतिहास पर पाकिस्तान ने आतंक की ऐसी लकीर खींच दी कि जम्मू कश्मीर का स्वरूप हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। आजादी के 72 साल बाद जम्मू कश्मीर की उस पहचान को बदलने के लिए इतिहास फिर गढ़ा गया। अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर वहां विकास की गाड़ी दौड़ाने की कोशिशें की गई। दोस्तों, आखिर कश्मीर कैसे भारत का हिस्सा बना और इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आजादी के बाद 24 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी कबाली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर महाराजा हरि सिंह परेशान थे। उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तब तक जम्मू कश्मीर का भारत संग विलय नहीं हुआ था। ऐसे में गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने साफ कर दिया कि भारतीय सेना कश्मीर की मदद नहीं कर सकती। भारत सरकार की ओर से राजा हरि सिंह को प्रस्ताव दिया गया कि वो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करें, जिसके बाद भारतीय सेना की मदद जम्मू कश्मीर पहुंचाई जा सके। खतरे को देखते हुए हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को ये बात नागवार गुजरी, लिहाजा उसने 1947 में पहली बार कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठा डाला। भारत की तरफ से इसका विरोध भी किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अभी भी कब्जा कर रखा है, जिसके बाद 21 अप्रैल को यूएन का संकल्प सामने आया। संकल्प के तहत भारत और पाकिस्तान के सामने 3 बातें रखी गई। पहला सीज फायर, दूसरा युद्ध विराम और तीसरा जनमत संग्रह। 1.25 साल के युद्ध के बाद 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर लागू कर दिया गया। उस सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास रहा, वहीं 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। लेकिन पाक को यह मंजूर नहीं था, लिहाजा उसने साजिशों का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया और इसके बाद 1965 में भारत के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर डाला।
23 सितंबर को युद्ध की समाप्ति हुई। युद्ध के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री फिर शांति बहाली की कोशिशों में लगे, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के वजीर आजम अयूब खान के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में समझौता हुआ। लेकिन पाकिस्तान की फितरत शांति की नहीं, साजिशों की थी, लिहाजा एक बार फिर उसने युद्ध की नीति को ही अपनाने की ठान ली। और दोस्तों, इसके बाद 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध शुरू हो गया। और दोस्तों, 13 दिन चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और एक नए बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1972 में भारत से करारी शिकस्त झेलने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला एग्रीमेंट हुआ। समझौते के तहत बातचीत के जरिए कश्मीर मुद्दा सुलझाने की बातचीत हुई। किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करने पर भी सहमति बनी, लेकिन पाकिस्तान कभी इस पर कायम नहीं रहा। वो हमेशा से दूसरे पक्ष को इसमें जोड़ने की कोशिश करता रहा। इसके साथ ही कश्मीर पर कब्जा करने के लिए वहां आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देता रहा। लेकिन तब से लेकर अब तक भारत उनकी सभी साजिशों को नाकाम करता आ रहा है। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर की धरती को रक्त रंजित करने की नापाक कोशिशें करता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के जिस हिस्से पर उसने जबरन कब्जा कर रखा है, वहां के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ ही बगावती तेवर अख्तियार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कश्मीर के कुछ हिस्से अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में हैं, जहां के लोग पाकिस्तान सरकार के जुल्म और सितम से तंग आकर भारत में शामिल होने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं। भारत को बता रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान जैसे नरक देश के साथ नहीं रहना, बल्कि वो अमन चैन वाले हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, यहां बसना चाहते हैं। लिहाजा उनको भारत से अनुरोध है कि बलपूर्वक उनके सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया जाए, जो उसे कश्मीर में विलय के साथ छोड़ दिए गए थे। यही नहीं, पाकिस्तान सरकार की बढ़ते जुल्म सितम की हिंसक घटनाएं भी यहाँ पे बढ़ चुकी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार के जुल्म सितम से तंग आ चुके लोग वहां के सैनिकों को अब निशाना बना रहे हैं। हाल ही में आपने देखा है कि बलूचिस्तान में हिंसक समूहों के द्वारा किए गए हमलों में दर्जनों सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। इतना ही नहीं, लोग चीन के आर्थिक गलियारे का भी तगड़ा विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों, यहीं पर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बलूचिस्तान के अलगाववादी समूह हमेशा से ही सीपीईसी परियोजना के विरोध में रहे हैं। चीन पर आरोप लगाते रहे हैं कि उनके संसाधनों की वो चोरी कर रहा है। दोस्तों, इन्हीं समूह ने पाकिस्तान में अपने प्रांत के शामिल होने का भी विरोध किया है, ये दावा करते हुए कि 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशवाद शासन के दौरान इसे जबरन पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था और इसी का नतीजा है कि यहाँ हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के उस ख्वाब की जो उसने कश्मीर को लेकर देखा है और इसको लेकर वो इतरा भी रहा है। उसे लग रहा है कि अब रूस इस मुद्दे पर उसका साथ दे देगा, क्योंकि रूस की आजकल चीन के साथ बड़ी गलबैयां चल रही हैं। और दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रूस आमंत्रित भी कर लिया है, लेकिन इसी दौरान रूस ने एक तगड़ा झटका पाकिस्तान को दे दिया है। कश्मीर को पाक पर लगा तगड़ा झटका, रूस का दखल से साफ इनकार। दोस्तों, कश्मीर मामले में रूस ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल मियां इमरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीब आने की कोशिशें कर रहे थे, उन्हें मक्खन लगा रहे थे, खुशामद कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि चापलूसी का इनाम तो जरूर मिलेगा, जैसा उसे अमेरिका से मिलता रहा है। लेकिन रूस तो रूस ठहरा। रूस भारत का साथ छोड़कर उसके साथ चल देगा, ऐसा उसने ठान लिया था। लेकिन रूस ने उसे ऐसा करारा झटका दिया कि उसकी सारी की सारी उम्मीदों के पलीते लग गए और अब वो अपना मुंह छिपाए घूम रहे हैं। कश्मीर मुद्दे को लेकर रूस ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि ये एक द्विपक्षीय मामला है जिसे दोनों देश ही मिलकर सुलझाने होंगे। दोस्तों, दरअसल मियां इमरान अगले महीने रूस की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, जहां वो कश्मीर मुद्दे को उठाने की योजना में हैं। सोच रहे थे कि रूस इस मामले में उनका साथ देगा, लेकिन इससे पहले ही रूस ने कश्मीर को लेकर अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है और बता दिया कि उनके रुख में ना कोई पहले बदलाव आया था और ना ही वो भविष्य में आने वाला है। भारत उसके लिए कल भी अच्छा दोस्त था, आगे भी रहने वाला है। लिहाजा दरअसल दोस्तों, रूस को इस मामले में सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि रूसी सरकार से जुड़े एक मीडिया संगठन ने कश्मीर मसले की तुलना फिलिस्तीन विवाद से कर दी थी। ये रूसी संगठन कई अवार्ड जीतने का दावा कर चुका है और दोस्तों, ये रूस में पूंजीवादी व्यवस्था का विकल्प तलाशने के जमीनी कार्यों से जुड़ा हुआ है। कई लोगों का यह भी कहना है कि इसे पुतिन सरकार का समर्थन भी हासिल है। लिहाजा इस संगठन ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया तो रूसी सरकार को दखल देना पड़ा।
और अपनी स्थिति को बिल्कुल क्लियर करना पड़ा। रूस ने कहा कि कश्मीर को लेकर उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत और पाकिस्तान को ही इसका हल निकालना होगा और उसका समाधान शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र पर आधारित होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर मामले में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का मुद्दा लगातार उठाता रहा है, लेकिन भारत को उसकी ये कोशिशें कतई मंजूर नहीं हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने हरकत कोई पहली बार नहीं की है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान पहले भी कई देशों के साथ अपना रोना रो चुका है, लेकिन किसी भी देश ने कश्मीर के मुद्दे पर उसका साथ नहीं दिया। जिसके बाद पाकिस्तान ने यूएन से भी ये मुद्दा उठाया, लेकिन वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। यूएन ने इस मुद्दे पर भारत का साथ दिया और दोनों देशों को बैठकर इस मुद्दे को सुलझाने की अपील कर डाली। दोस्तों, कश्मीर के मुद्दे पर तो पाकिस्तान के तथाकथित अब्बाजान यानी जिनपिंग मियां ने भी उनका साथ नहीं दिया। हाल ही में इमरान खान विंटर ओलंपिक के मौके पर बीजिंग पहुंचे थे। वहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान भी कश्मीर मसले में दखल का अनुरोध कर डाला, लेकिन जिनपिंग ने इस मसले पर भी सीधे दखल देने से परहेज करते हुए किसी भी एकतरफा कार्रवाई का विरोध करने की बात कह डाली। दोनों संबंधित देश कश्मीर मुद्दे को ठीक से और शांति से हल करें, ये चीन ने कहा। दोस्तों, चीन ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा इतिहास का बचा हुआ विवाद है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों से ही शांति से हल किया जाना चाहिए। और दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान की कई इलाके ऐसे हैं जो भारत के हिस्से में आते हैं, जिस पर उसने चीन के साथ मिलकर जबरन कब्जा किया हुआ है, जिसे भारत अब जब चाहे बलपूर्वक ले सकता है। लेकिन भारत ने आज तक ऐसी कोशिश नहीं की है, क्योंकि भारत युद्ध नीति का समर्थन नहीं करता है और हर मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो हर जगह कश्मीर का रोने लग जाता है, लेकिन हर बार ही उसे मुंह की खानी पड़ती है। दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कॉमेंट लिख करके जरूर बताएं।